जिस दौर में अल्लाह माफ़ करे हम रह रहे हैं, जो हाइपर सेक्सुअलाइज़ सोसाइटी है, परेशान हैं लोग। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस रेट पे बढ़ रहे हैं, यूथ जिस तरह के सवालात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पॉर्न एडिक्शन, अल्लाह माफ़ करे। और फिर ज़ाहिर है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, ज़िना किस तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको पता है कि इस पे बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यार यूथ क्लब वाले इस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जबकि और भी बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं। देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट ऑल स्टार्ट्स विद शहवात। शहवात रूट कॉज़ है मेरे नज़दीक, यानी जितना मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजी पढ़ी भी है। आई बिलीव कि लस्ट और शहवात दे ब्रीड शुबुहात, डाउट्स को ब्रीड करते हैं। दे वीकन योर पर्सनैलिटी को वीकन करते हैं। दे वीकन द सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, हमारी कॉन्फिडेंस को, हमारी सेल्फ एस्टीम को वीकन करती हैं डिज़ायर्स। और फिर ऑब्वियसली ऐसा मुआशरा जिसमें बुराई आम हो जाए, जिसमें फ़हाशी आम हो जाए, इमोरलिटी आम हो जाए, उसके बारे में वईदें हैं हमारे दीन में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वईदें की कि जब एक मुआशरे में बुराई इतनी आम हो जाए और लोग जो है वो बुराई से रोकना छोड़ दें एक दूसरे को, तो उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में ऐसी-ऐसी डिजीज़ेज़ आती हैं कि लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होता। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हमें ये ज़िम्मेदारी दी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। यू आर द बेस्ट ऑफ जनरेशंस इवॉल्व्ड फॉर मैनकाइंड। तुम खैरा उम्मा हो क्योंकि नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये जड़ है। और हमारी यूथ ख़त्म हो रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट तंग हैं लोग इस चीज़ को लेकर कि हम करें क्या। हर तरफ फितना नज़र आता है और मतलब किस तरह अपना ईमान बचाया जाए, लोग परेशान हैं। और देखें फिर एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो गुनाह करके इंसान कैरी करता है अपने साथ, राइट, वो कितना बड़ा डिस्ट्रेस है, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। लोगों को बड़े छुपे छुपे स्ट्रेसेस हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और वो छुपे स्ट्रेसेस यही हैं कि या तो उनका कोई हिडन अफेयर चल रहा है, या वो किसी के साथ इंटरनेट पे मुलविस हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत ही बेहुदा कन्वर्सेशन में, या सेक्शुअली बहुत ज़्यादा जो है उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली आज के टीनेजर्स को। दे कांट इवन डिस्कस दीज थिंग्स विद देयर एल्डर्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी इतना ओपनली इन पे बात नहीं की जाती। लेकिन अ टाइम हैज़ टू कम, और वो टाइम आ गया है कि इसमें बात की जाए। तो इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, इमोरलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैंने आपको बताया कि उलमा के मुताबिक शहवात से शुबुहात बिल्ड होते हैं। शहवात ईमान को कमज़ोर करती हैं। और मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग दे वीकन योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। आपकी विल पावर टूटती है और उससे फिर मज़ीद बहुत सी बुराइयाँ जन्म लेती हैं, उससे फिर मज़ीद बहुत से वीकनेसेस जन्म लेती हैं। ओके, सो ये मैंने शुरू में एक तमहीद जो बांधी, दिस वाज टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक, और इसमें बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। जितनी इस पे बात हो उतनी कम है। पीपल नीड टू फाइंड अ वे आउट, पीपल नीड टू मोटिवेट देमसेल्फ कि इन चीज़ों का मुकाबला किया जाए। घर घर आग लगी हुई है, यकीन करें, घर घर आग लगी हुई है। माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से, बच्चियों से परेशान है, बच्चियाँ खुद परेशान हैं। कैसे कैसे केसेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग तक बात होती है, यानी कि दे एंड अप सेंडिंग देयर प्राइवेट पिक्चर्स टू ईच अदर, और फिर ब्लैकमेलिंग तक बात जाती है। और फिर कितने यूथ परेशान है कि दे एंड अप बीइंग इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है उनकी ज़िंदगी में, और उसके बाद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें, राइट। और जो आपस में मतलब एक दूसरे को मिसयूज़ करना, एब्यूज़ करना, राइट। और उसके बाद जो है किस 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 जो है वो तेज़ी से पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स आम होते जा रहे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बाकायदा DSM-5 जो मैनुअल है, डायग्नोस्टिक मैनुअल, ये जो है साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, ऐसा मैनुअल जिसमें डायग्नोस करते हैं एक फ़लाने डिसऑर्डर को, उसमें साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स पूरा एक सेक्शन है। और वो इतने खतरनाक डिसऑर्डर्स हैं और वो आम होते जा रहे हैं हमारे माशरे में। लोग जो है वो, आपको पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान की हमें वार्निंग बताई कि शैतान ने अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह चैलेंज किया। सूरह निसा की आयत नंबर 119 है। शैतान ने अल्लाह को कहा कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, कि मैं इनको गुमराह करूँगा। उज़िल्लन्नहुम, आई विल लीड देम एस्ट्रे, वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इनकी जो नफ़सानी ख्वाहिशात हैं उनको भड़काऊँगा। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी भी है, स्पेशली मर्दों की, ओवरऑल तो इंसानियत की, लेकिन दे हैव अ कंप्लीट प्लान, शैतानी फोर्सेस हैव अ कंप्लीट प्लान फॉर द मैन ऑफ द हाउस, फॉर द लीडर ऑफ द हाउस, एंड दैट इज़ द 18+ कंटेंट। ये जो 18+ कंटेंट है, तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक डगर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए।